आइकन दबाएं। क्या है किसान सम्मान निधि योजना, ये भी आपको बताते हैं। किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसान को 2,000 रुपए की 3 किश्त में 6,000 रुपए मिलते हैं। हर साल पहली किश्त 1 अप्रैल से 31 जुलाई के बीच, दूसरी किश्त 1 अगस्त से 30 नवंबर के बीच और तीसरी किश्त 1 दिसंबर से 31 मार्च के बीच जारी होती है। यह पैसा सीधे किसानों के खाते में ट्रांसफर किया जाता है। इस योजना के तहत किसान परिवारों को अब तक 1,15,000 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि दी जा चुकी है। अब तक 7 किस्तें किसानों के खाते में जा चुकी हैं। केंद्र सरकार ने छोटे किसानों को आर्थिक सहायता देने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम की शुरुआत की है। इंडिया टीवी संवाददाता देवेंद्र पराशर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। देवेंद्र, इस बार 8वीं किश्त प्रधानमंत्री जारी करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी खबर पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए है, क्योंकि हम भी जब वहां किसानों से बात कर रहे थे तो वो यही कहते थे कि हमें इसका फायदा कब मिलेगा। केंद्र और राज्य की लड़ाई में हमारा जो फायदा होना चाहिए या हमें जो मिलना चाहिए उससे हम वंचित रह जाते हैं। निश्चित तौर पर पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए बेहद खुशी की बात है। इस सम्मान इस योजना का फायदा लेने के लिए तकरीबन 22 लाख के आसपास, रफली फिगर की बात करें तो तकरीबन 22 लाख पश्चिम बंगाल के किसानों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। हालांकि आज की जो धनराशि है वो तकरीबन 9 लाख के आसपास ही वहां किसानों को मिल पाएगी, इसलिए क्योंकि कुछ तकनीकी वजह होती है। एक बार रजिस्ट्रेशन करा लेने के बाद राज्य सरकार जिन किसानों के अकाउंट को सर्टिफाइड करती है, सत्यापित करती है, उन्हीं किसानों के खाते में पैसे जाते हैं। उस हिसाब से राज्य सरकार ने जितने किसानों को सर्टिफाई किया है, ये सम्मान राशि इस बार जाएगी। लेकिन जिनका सर्टिफिकेशन आगे होगा उन्हें भी वो धनराशि दी जाएगी। और आप देखें तो पश्चिम बंगाल में पहले ही जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां चुनावी दौरे पे गए थे तो वो बता रहे थे किस प्रकार से जो बकाया धनराशि है उसका भी भुगतान किया जाएगा। और इस बात को लेकर ममता बनर्जी ने चुनाव के बाद बाकायदा चिट्ठी लिख के कहा भी कि हाँ वो धनराशि दी जाए। तो जाहिर तौर पर इस मसले पे पश्चिम बंगाल सरकार की बात कर रहे हैं तो वहां पे ज्यादा राजनीति रही है। उसमें केंद्र सरकार की कोई भूमिका इस लिहाज से नहीं कही जा सकती कि केंद्र सरकार ने पूरे देश के लिए नियम बनाया है, देश के किसी अन्य राज्य को कोई आपत्ति नहीं थी सिवाय पश्चिम बंगाल के। और वो बार बार इस बात को कह रही थी कि जो धनराशि है वो पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार को दी जाए, वो राज्य सरकार उन किसानों के खाते में जमा करेगी, जबकि ये योजना सीधे सीधे किसानों के खाते में फंड ट्रांसफर की है। कम से कम अब पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए राहत की बात कि आखिरकार पश्चिम बंगाल सरकार ने इस बात की अनुमति दे दी है और अब जो सर्टिफाई किया है उतने लोगों के अकाउंट में पैसे जाएंगे, तकरीबन 9 लाख लोगों के। जी देवेंद्र, प्रधानमंत्री इस दौरान किसानों से बात भी करेंगे, वो उनको संबोधित भी करेंगे। ये बातचीत क्या होगी, कैसे होगी और क्या कुछ होगा इसमें, क्या कुछ आज खास भी कह सकते हैं प्रधानमंत्री, कोई जानकारी? निश्चित तौर पर 2 दिन पहले जो कृषि को लेके मंत्री समूह की एक बैठक है, उस मंत्री समूह की बहुत विस्तृत बैठक हुई थी और तकरीबन 2 से 2.5 घंटे तक वो बैठक चली थी। और उस बैठक के बाद ये तय किया, ये सारी चीजें तय हुई थी। अब आप जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों को संवाद करेंगे तो साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। बहुत बड़ी खुशखबरी है किसानों के लिए। तो दोस्तों, वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों चलिए हम बहुत बड़ी अपडेट के बारे में आपको साझा कराते हैं कि 31 मई तक ट्रांसफ़र होंगी पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त, जो कि 11वीं किस्त आने वाली थी। सरकार ने सभी KYC डाटा डेडलाइन तैयार कर ली है। देखिए, हम आपको हेडलाइन पढ़ के सुनाते हैं। किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किस्त 31 मई तक ट्रांसफ़र कर सकती है सरकार। किसान काफ़ी समय से 11वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। अगर बीते साल का ट्रेंड देखें तो पिछले साल की किस्त मई में ट्रांसफ़र की गई थी। 31 मई तक सरकार KYC की डेडलाइन तैयार कर रही है। तो दोस्तों, पूरा आप देख सकते हैं यहाँ पर सूत्रों के मुताबिक सरकार इस बार इस महीने के अंत यानी 31 मई तक किस्त ट्रांसफ़र कर सकती है। हालांकि सरकार की तरफ से अभी किस्त का पैसा ट्रांसफ़र करने को लेकर कोई घोषणा नहीं की गई है, लेकिन इसके बाद हम आपको बताते हैं कि जैसा कि हमने आपको बताया कि आप अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं कि क्या उस पर लिखा हुआ है कि आपका 11वीं किस्त में नाम है या नहीं। पहले किसान सम्मान निधि की आधिकारिक वेबसाइट पर आप PM kisan.gov.in पर जाएं और आपको वहां से फार्मर कॉर्नर का विकल्प मिलेगा, जहां से आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। नया पेज, आधार, बैंक खाता। अगर आपने अभी तक KYC अपना रजिस्टर नहीं किया है तो रजिस्टर कर लीजिए। दोस्तों, KYC रजिस्टर के बारे में हम आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बताएंगे अगली वीडियो में। तो आपको अगर नहीं पता है कि KYC कैसे रजिस्टर करते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखिए पूरा लिखा है। तो दोस्तों, मोदी सरकार हर साल देती है 6,000 रुपये। मोदी सरकार किसानों को हर साल 6,000 रुपये किसान सम्मान निधि की योजना के तहत 3 किस्तों में देती है। सरकार का मकसद किसानों को इनकम दोगुना करना है, लेकिन योजना के तहत केंद्र सरकार किसान के बैंक अकाउंट में सीधे पैसा ट्रांसफर करती है। 4 महीने में एक किस्त और हर किस्त में 2,000 रुपये।
अब तक मोदी सरकार ने 10 किस्त ट्रांसफ़र कर चुकी है, 11वीं किस्त आनी है। तो दोस्तों 11वीं किस्त हमारी 31 मई तक आ सकती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए और सभी किसान भाइयों तक ये वीडियो पहुंचाइए ताकि उनका जो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं किसके बारे में, उनको अच्छी जानकारी प्रोवाइड हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।